हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बताएंगे भगवान विष्णु के प्रिय भोग क्या हैं और भगवान विष्णु की कथा सुनने के क्या फायदे हैं। तो भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भोग हैं, पहला चावल की खीर। चावल की खीर चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा केसर भात। तीसरा धनिये की पंजरी। चौथा केला। भगवान विष्णु को केला अत्यधिक पसंद है। पांचवा आम। छठवां अंगूर। सातवां बादाम। आठवां पिस्ता। नौवां सूजी का हलवा। सूजी का हलवा भी भगवान विष्णु को अत्यधिक पसंद है। 10वां बेसन के लड्डू। 11वां गुड़ और चना। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण भोग पंचामृत। ये इन सभी के भोग लगाने पे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को तुलसी के माला से जप करें, उससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये जप करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। अनादि काल की बात है, धर्म की स्थापना के लिए जब देवता और मनुष्य धरती पर कर्म करते थे, तब ब्रह्मांड में बृहस्पति देव को देवताओं के गुरु कहा गया। वे ज्ञान, धर्म और नीति के स्वामी हैं। जिनके जीवन में बृहस्पति देव की कृपा होती है, वहाँ सौभाग्य, सुख और समृद्धि का वास होता है। प्राचीन समय में एक नगर था, सुंदर समृद्धि और प्राचीन समय में एक नगर था, सुंदर समृद्धि और धर्ममय। वहाँ एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। ब्राह्मण की पत्नी विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का उपासक थी। वह हर गुरुवार को प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, पीले पुष्प और हल्दी का तिलक लगाती, घर में सुंदर दीप जलाती, बृहस्पति देव की मूर्ति के सामने चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर पूरी श्रद्धा से गुरुवार व्रत कथा सुनती। उसका जीवन संतोषमय था। पति का व्यापार चलता, घर में धन धान्य था, बच्चे आज्ञाकारी थे और हर दिन शांति का अनुभव होता था। किंतु संसार में जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार भी होता है। उस ब्रह्माणी की एक पड़ोसन थी, स्वभाव से घमंडी, ईर्ष्यालु और नास्तिक। वह ब्रह्माणी के सुखी जीवन को देखकर जलने लगी। एक दिन उसने कहा, बहन, तुम हर गुरुवार को यह झंझट क्यों करती हो? इतना सारा काम छोड़कर पूजा पाठ में समय नष्ट करती हो। भगवान को क्या फर्क पड़ता है अगर हम पूजा करें या ना करें? ब्रह्माणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान को कुछ नहीं चाहिए बहन, पर हमें उनकी भक्ति चाहिए। व्रत करने से मन शुद्ध होता है, कर्म सुधरता है और जीवन में शुभता आती है। परंतु दुष्ट पड़ोसन ने उसे भ्रम में डाल दिया। यह सब ढकोसला है। मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताती हूँ कि बिना पूजा किए भी धन मिलेगा। ब्रह्माणी उसके जाल में फंस गई।
धीरे धीरे उसने व्रत करना बंद कर दिया, पूजा का स्थान छोड़ दिया और संसार के मोह में डूब गई। बृहस्पति देव सर्वज्ञ हैं। उन्होंने देखा कि उनकी सच्ची भक्त अब मोह और असत्य के मार्ग पर चल पड़ी है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन वे एक वृद्ध साधु का रूप लेकर उसके द्वार पे आए। बेटी, आज तो गुरुवार है, क्या आज तुमने भगवान बृहस्पति की पूजा की? वह बोली, अब मैं पूजा नहीं करती बाबा, बहुत पूजा कर ली, कुछ फल नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो फल तुरंत दिखे वह व्यापार होता है, भक्ति नहीं। भक्ति का फल समय के साथ मिलता है, पर वह अमर होता है। पर वह स्त्री उस समय समझ न सकी। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, जब तू संकट में होगी तब बृहस्पति देव को ही याद करना। और वे अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से ही उसके घर में अशुभ घटनाएं घटने लगी। पति का व्यापार ठप हो गया, घर का सामान एक एक करके बिखरने लगा, रसोई में अन्न खत्म हो गया। जो लोग पहले आदर करते थे अब धुतकारने लगे। पति ने दुखी होकर कहा, लगता है किसी का अपशगुन हुआ है। जब से तुमने व्रत छोड़ा घर में विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। स्त्री को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, हे बृहस्पति देव, मैंने अज्ञान में आपकी उपासना छोड़ी, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना घर छोड़कर वे दंपत्ति दूसरे नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। कभी भूखे रहे, कभी वर्षा में भीगते रहे, पर मन में भगवान से क्षमा की प्रार्थना करते रहे। एक दिन वो एक मठ में पहुँचे जहाँ साधु संत बृहस्पति देव का भजन कर रहे थे। वहाँ उन्होंने सुना कि जो हर गुरुदेव को व्रत करता है, हर गुरुवार को व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में फिर से समृद्धि लौट आती है। वह स्त्री अपने पाप पर पछताई। वहीं बैठकर उसने व्रत का संकल्प लिया। फिर से उसने पीले वस्त्र धारण किए, दीप जलाया और बृहस्पति देव से कहा, हे गुरुदेव, मैंने भूल की है, अब से मैं जीवन भर आपका व्रत रखूंगी। उस दिन से उसने हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत करना शुरू किया। वह कथा सुनती, ब्राह्मणों को भोजन कराती, गरीबों को दान देती और बृहस्पति देव का नाम जपती। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से प्रकाश आने लगा। पति का व्यापार में सफलता मिलने लगी। घर में अन्न, धन और वस्त्र भरने लगे। लोगों का सम्मान फिर से लौट आया। अब वह पड़ोसन जिसने उसे भटकाया था, उसे देखकर चकित रह गई। वह बोली, बहन, यह कैसा चमत्कार हुआ? ब्रह्माणी ने विनम्रता से कहा, यह बृहस्पति देव की कृपा है। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु की कथा का फल ये है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है और हर गुरुवार को नियम पूर्वक व्रत रखता है, उसका जीवन सुख, धन और सम्मान से भर जाता है। बृहस्पति देव कहते हैं, जो भक्त पीले रंग का आदर करता है, सत्य बोलता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर मैं सदैव कृपा बरसाता हूँ।
प्रातः काल। आइए हम आपको बताते हैं इस व्रत की विधि। प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हल्दी, पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और केले से पूजा करें। दीपक जलाकर ओम बृहस्पति देव नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा सुने या स्वयं पढ़ें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और पीले वस्त्र, हल्दी या चना दान दें। प्रसाद पूरे परिवार और मित्रों में बांटें। सायंकाल आरती करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे। जो गुरुवार व्रत रखे, सच्चे भाव उसके जीवन से मिटे सब दुराव। बृहस्पति देव का कृपा बरसाए, हर घर में सुख शांति आए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। बोलो ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति हो। बोलो ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, पाप हरो देवा। शक्ति भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा हो। बोलो ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा हो मैया। ओम जय जगदीश हरे।
ओ स्वामी ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे हो, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय ओ श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी मेरे ब्लॉग को देखें, कमेंट में जय विष्णु जी जरूर लिखें और भगवान आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान।